फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैं अपने चंद अजीज़ों के साथ एक डिनर पार्टी में था। उसमें एक मेहमान ख़ुसूसी भी थे जो बढ़ चढ़ कर गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे थे। कुछ स्टोरी टेलिंग, कुछ सियासी बातें, कुछ तारीख़ी वाक़यात, लेकिन वो हिस्ट्रिकल इवेंट्स जिसका उन्होंने तज़किरा किया उसके अंदर काफ़ी गलतियाँ थीं। एक मौके पर मैंने करेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आर्ग्यू करके अपने आप को ये साबित किया कि वो 100% श्योर हैं। बहरहाल मैंने इंटरफेयर नहीं किया, उनको अपनी बात मुकम्मल करने दी। कई बार मैंने चाहा कि उनको रॉन्ग साबित कर दूं, लेकिन साथ ही जहन में ये सवालात पैदा हुए, क्या ये कोई डिबेट है जिसको विन करना ज़रूरी है? मैं उनको रॉन्ग साबित क्यों करूं? क्या उससे वो एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में नहीं हो जाएंगे? क्या वो अनकम्फर्टेबल नहीं हो जाएंगे? मैं उनको फेस सेव करने का मौका क्यों ना दूँ? क्या उन्होंने मेरी राय इस बारे में मांगी है? बहरहाल डिनर के बाद मैंने उनको एक साइड में लिया और उन वाक़यात का जिसका तज़किरा उन्होंने किया था उनको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और सही रेफरेंसेस के साथ ज़िक्र किया। वो कन्विंस हुए और हैरान भी हुए साथ में कि सही जानने के बावजूद भी आपने स्ट्रांगली अपोज़ क्यों नहीं किया, और शुक्रगुज़ार भी हुए कि मैंने उनको भरी महफ़िल में लेट डाउन नहीं होने दिया। और आखिरकार ये मुलाकात एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। दोस्तों, मैं आर्ग्यू करके बहुत ईज़िली उनको लेट डाउन कर सकता था, आर्गूमेंट को विन कर सकता था, लेकिन इससे मेरे और उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते और ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील नहीं होती। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे सुनहरा उसूल मालूम था कि टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। मुझे सुकरात की वो बात भी मालूम थी जो अक्सर वो अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये भी मालूम था कि अगर आप आर्गूमेंट विन भी कर जाते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने अपोनेंट को लूज़ कर जाते हैं। आपको भी आर्गूमेंट की ऐसी कोई सिचुएशन दरपेश हो तो कुछ गोल्डन टिप शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नंबर 1, वेलकम द दिस एग्रीमेंट। दोस्तों, किसी भी बात को लेकर के इख्तलाफ राय का होना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि हर शख्स का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उसकी अप्रोच मुख्तलिफ है, चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया मुख्तलिफ है। लिहाजा अगर इख्तलाफ राय की सिचुएशन पेश आए तो डिसएग्रीमेंट को वेलकम करें, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसी चीज़ें लर्न कर जाते हैं कि जो हमको फ्यूचर में एक सीरियस मिस्टेक से बाज रखती है। नंबर 2, स्टार्ट विद आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट। यानी आर्गूमेंट की शुरुआत इस बात से हो सकता है कि मैं गलत हूँ, चलें हम फैक्ट्स का एग्जामिन करते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका अपोनेंट फ़ौरन डिसआर्म हो जाएगा, वो अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय कूल हो जाएगा और साथ में इस रवैये पर आ जाएगा कि हो सकता है वो भी गलत हो। एंड नंबर 3, लिसन फर्स्ट। यानी अपने अपोनेंट की बात गौर से सुनें, बीच में इंटरफेयर नहीं करें, उसकी ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि गुफ्तगू के दौरान इंटरफेयर करने से सिर्फ बैरियर्स बनते हैं, दूरियां बनती हैं। इसलिए बात को गौर से सुनकर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिजेस पैदा करें। नंबर 4, कंट्रोल योर टेम्पर। जब हम किसी बात से एग्री होते हैं तो फ़ौरन डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और आवाज़ भी बुलंद हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि केयरफुल रहें, काम रहें, अपने रिएक्शंस को वॉच करें और अपने अपोनेंट की बात मुकम्मल हो जाने के बाद एक कल्चर्ड वे में अपनी बात को रखें। नंबर 5, लुक एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। यानी अपने अपोनेंट की बात को सुनने के बाद एनालाइज करें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप एग्री हो रहे हैं, और उन पॉइंट्स पे अपने अपोनेंट को अप्रिशिएट करें और उसका शुक्रिया अदा करें कि आपको मौका मिला कुछ बातें लर्न करने का। उससे आपका अपोनेंट कूल हो जाएगा और ये आर्गूमेंट एक दोस्ताना इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगा। एंड नंबर 6, अगर आर्गूमेंट का टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो 100% करेक्ट है, तो बेहतर है कि उसको पोस्टपोन कर दें, ये कहकर कि इस टॉपिक पे आपकी बात दोबारा होगी। तो दोस्तों, ये थे आर्गूमेंट के कुछ गोल्डन उसूल, लेकिन जो सबसे बेहतर उसूल है वो ये है कि टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।